शमीम बहुत ज़्यादा खुश है कि आखिर उसकी की गई सारी चालें कामयाब होती जा रही हैं। अब्दुल बारी दिन ब दिन उससे ऐसे फीका पड़ता जा रहा है कि कश्यप की शक्ल नहीं देखना चाहता है। लेकिन कश्यप को इस बात का अफ़सोस है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो उसके साथ खड़ी रही। लेकिन आज उसको क्या मिला? आज उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। वो शमीम से कहती है कि आप अब्दुल बारी को जितना चाहती हैं अपने अंदर कर सकती हैं। मुझे कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि आप लोग चाहते ही ये थे। मैं ही पागल थी जो आप लोगों को साथ देती आई और आप लोगों को सही समझती आई। देखती हूँ मैं क्या सही कर लेते हैं आप लोग और क्या नहीं कर लेते हैं। जिस पर शमीम उसको साफ साफ कह देती है कि देखो भाई, मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम इस घर से बाहर होगी। लेकिन कश्यप भी इस दफ़ा उसको कहती है कि देखिए, मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहती। आपकी बात तो दूर की बात है, आप चाहे जो मर्ज़ी कीजिए, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई भी मसला नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि मुझे भी अब कोई टेंशन नहीं है और मैं हरगिज़ नहीं चाहती हूँ कि मैं इधर रहूँ और आप लोगों की कड़वी कसेली बातों को सुनती रहूँ। बहरहाल तरीका ये है कि अब आप खुद अपने मुँह से बोलेंगी कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ऐसे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जिस पर शमीम कहती है कि तुमने शायद मुझे पागल समझ रखा है। मैं अब्दुल बारी के सामने कभी भी बुरी नहीं बनूँगी। देख लेना, तुम खुद ही इस घर से बाहर निकलोगी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली जो कुछ तुम समझ रही हो। आगे से वो कहती है कि नसीम बाजी का हाल देखिए क्या हुआ। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ करना चाहा, आज वो खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं और आज खुद उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए देख लेना कि आपका भी अंजाम बहुत बुरा है, लेकिन शायद दूर है, इसलिए आपको इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत जल्द आप इन बातों को समझ जी, जाएँगी। शमीम जो है वो कहती है कि देखो नसीम, अपने घर में जाओ। मैं तुम्हारी यहाँ पे चिक-चिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। कब की तुम इधर रुकी हुई हो और तुमने हमारी ज़िंदगियों को अजीरन कर रखा है। मज़ीद अब कुछ भी ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहले ही हमारे घर में अजीबो-गरीब मसले चल रहे हैं और तुम अंदर आके मज़ीद और डाल रही हो। दूसरी तरफ ज़ुलेखा काफ़ी परेशान हो चुकी है अपनी बेटी सायरा की वजह से। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि कश्यप भी इसी दौर में जंग लड़ रही है और उसका भी बहुत ही बुरा हश्र है। वो बेचारी खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रहती है और कहती है कि कश्यप, तुम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई टेंशन है। जिस पर कश्यप इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आप भी मेरी वजह से परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि आप ही को इस वक़्त आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है और आप ही का साथ देना ही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। लेकिन अब देखेंगे कि कश्यप का अपना कोई हाल नहीं है। अब्दुल बारी के दिल में मज़ीद बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आती जा रही हैं और मज़ीद परेशान होता जा रहा है। लेकिन सायरा उसको हौसला देती रहती है और कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना, बल्कि अब्दुल बारी की जंग जीत के ही रहनी है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके तुम एक्सेप्ट कर लो तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके बगैर तुम्हारा कोई भी गुजारा नहीं है और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और तुम इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर कश्यप खामोश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे घर के हालात देखो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि हमारे घर में क्या चल रहा है और शमीम आपा क्या क्या रंग दिखा रही है। अरे मैं तो जिस दिन की उस घर में गई हूँ, कोई ना कोई नया तमाशा, नया सब कुछ होता रहता है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं उधर कैसे रह सकती हूँ, कैसे उन सब लोगों के बीच रह के ये मुनाफ़क़त का ढोंग रचा सकती हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि उनके साथ रहा जाए। रही बात अब्दुल बारी की, तो अब्दुल बारी के साथ तो नहीं रहना खाली, मुझे शमीम आपा के साथ भी रहना पड़ेगा। कई नसीम, सारी चालें तुम्हारी भाड़ में, क्योंकि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मजबूर होके तुम्हें जाके अपनी सास से माफ़ी मांगनी होगी। शमीम भी कामयाब हो ही गई अब अपने मकसद में, क्योंकि वो चाहती ही थी कि नसीम यहाँ से चली जाए। वैसा ही उसने किया है। और अब देखेंगे कि काम भी अपना कर जाती है और दूसरी तरफ जानबूझकर अब्दुल बारी के सामने कशफ भी साइड भी ले जाती है और बार बार अब्दुल बारी को समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो, इन सब चीज़ों में कश्यप की कोई गलती नहीं है। वो जिस माहौल से आई है उसको थोड़ा वक्त लगेगा। इस तरह से बात करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ सायरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी माँ कहती है कि इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ रज़ा है। मैं उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी।
कश्यप बेचारी का अपना कोई हाल नहीं है और वो अपना दुखड़ा किसी को सुना नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो किसी से बात करेगी, पहले ही इतनी परेशानी पड़ी हुई है और अगर और बात कोई होगी तो मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने घर में। हालाँकि उसका दिल हर वक़्त हर चीज़ से टूट चुका है। अब्दुल बारी ने उसका एतबार ऐसे तोड़ा है कि जैसे तोड़ने का हक होता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उसको किसी चीज़ का कोई भी एहसास नहीं है और वो सोच रहा है कि उसने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो उस औरत का डट कर मुकाबला करेगी और उसको बताएगी कि वो जो कुछ कर रही है वो सरासर गलत है। लेकिन आपा शमीम बड़ी ही गहरी चाल चल रही है। इतनी मिसनी और घुन्नी औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कैसे कैसे लहजे, कैसे कैसे चेहरे बदलती है। वाह भई वाह! शमीम आपा ने तो कमाल करके रख दिया है। शमीम आपा ने ऐसे खेल रचाए हैं कि सब हैरान हो चुके हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर आए उसका अंदर से जो जलन और हसद है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी डॉक्टरी कंप्लीट होने वाली है, जिसकी वजह से उसकी डिग्री देख के ये औरत तो तकरीबन एक किस्म की बेहोशी हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि कशम, मुझे लगता है कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जिस पर कश्यप कहती है कि अरे नहीं, वो तो पागलों का टब्बर है जिधर मैं रह रही हूँ, इसलिए उन जैसे लोगों को लेके टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपा शमीम को तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं शुरू से, इसलिए उनकी बात का क्या टेंशन लेनी। मुझे कोई भी टेंशन नहीं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह मेरी वजह से परेशान मत हों। लेकिन सायरा अपनी बहन से कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि असल मसला अब्दुल बारी का है, क्योंकि पहले भी आपा शमीम ऐसी ही थी, लेकिन अब्दुल बारी तुम्हारा साथ देता था तो मैं इन बातों को महसूस ही नहीं करती थी। लेकिन अब तुम्हारे दिल में हर वक्त एक तकलीफ़ और एक उदासीपन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा कोई भी हल किसी के पास नहीं है। अब्दुल बारी ने मुझे बहुत सख्त धोखा दिया है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। जिस पर सायरा कहती है, किसी मर्द पे भी यकीन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी और बड़े ही साबित कदम रहना है, क्योंकि आपा शमीम तो चाहती ही ये है कि तुम इस हिम्मत को तोड़ दो और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन अब्दुल बारी बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, इसलिए उसको खोना सरासर बेवकूफ़ी है और ये बेवकूफ़ी मैं तुम्हें कभी भी नहीं करने दूँगी।